किसकी बात कर रहे हैं आप? चैप्टर 4 का चैप्टर 4 का 38 नंबर अभ्यास का। क्या बोला? वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? क्या पूछ रहा है? वह छोटी से इसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त होता है। मतलब 72 में हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें तो 112 का क्या हो? गुणज हो। यानी लॉजिकली आप बात समझिए, जैसे अगर हम 72 में गुणा करेंगे, पहले 1 का करेंगे तो 72 मिलेगा, मिलेगा ना। फिर 2 का करेंगे तो 7 दूना 14, 144 मिलेगा। इस तरह से पहाड़ा पढ़ते जाएंगे ना। अच्छा, इनको चाहिए क्या? ये गुणज जो होना चाहिए तो 112 का भी गुणज होना चाहिए। यानी एक्चुअली देखा जाए तो इसका आगे बढ़ेंगे 72 में, 72 दूना 44, 72 जो भी होगा, 72 चौको जो भी होगा, 72 पंचे जो भी होगा, तो कोई ना कोई ऐसी संख्या मिलेगी, कोई ना कोई ऐसी संख्या मिलेगी जो इसके भी गुणा करने में मिलेगा। यानी कुल मिला के वो ये चाहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इसका भी गुणज हो और इसका भी गुणज। लेकिन प्राप्त कैसे होनी चाहिए? 72 में गुणा करने में प्राप्त होना चाहिए। तो हम क्या करें, पहले दोनों का कॉमन क्या निकाल लें? मल्टीपल क्या निकाल लें? तो कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल से, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम से। ये बात समझ में आई? पहले हम हमसे वो चाहता क्या, ये बात समझ में आई क्या? हमसे वो ये चाहता है कि 72 में हम 72 में हम गुणा करेंगे, कौन सी संख्या का गुणा करें कि ऐसी संख्या प्राप्त हो कि 112 में कोई ना कोई गुणा करके थे हमको वो प्राप्त होती है। जैसे आगे चल के आंसर आएगा तो उसको मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा आपको। तो 72 का जब हम मल्टीपल निकालेंगे, गुणज निकालेंगे, 72 एकम 72, 72 दूना 144, 72 जो भी होगा, 3 7 इक्कीस 216 होगा। ठीक है, बात चौको जो भी होगा, तो वो गुना हमारा क्या होना, 112 का भी गुणज होना चाहिए, 112 का भी गुणज होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? हम निकालते हैं, मैंने क्या बोला, फाइनली वो संख्या जो भी मिलेगी वो 72 का भी गुणज होगा और 112 का भी गुणज होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, तो हम क्या करेंगे रितिका, 72 और 112 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। 2 से कट जाएगा तो 2 तिया 2 छक्के 2 पंचा 2 छक्के 12। रोशनी, बात समझ में आई क्या? 2 से कट जाएगा, 2 से काट 2 एक कम, 2 अट्ठे कैसे आया रोशनी? जिज्ञासा बताओ यहाँ क्या होगा? 2 दूना 2 अट्ठे, फिर से 2 से काटिए, 2 नमा 2 एकम 2, 2 से कट जाएगा, चलिए काट देते हैं। 2 9 तो नहीं कटेगा, अब किसी से कटेगा? चलो 3 से काट दे, 3 त्रिकाई 7 तो कटेगा नहीं। ये बात समझ में आई आपको?
यानी फाइनली वो संख्या हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका क्या करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, वैसे करते हैं क्या, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूनी 16 तिया, यहाँ तक हम ले लेते हैं क्या 48। कोई दिक्कत किसी को, 48 गुणे गुणा नीचे कर देते हैं 3 सते। कोई दिक्कत हो किसी को बता दीजिए। ये बात समझ में आई क्या किया आपने, 2 टुकड़े में बांट दिया हमने, 2 टुकड़े में। अब अगर हम गुणा करेंगे तो वो संख्या मिल जाएगी जो 72 का भी हमारा मल्टीपल होगा और 112 का भी मल्टीपल होगा। ये बात समझ में आई। निकाले क्या, निकाल लेते हैं। 21 का पहाड़ा बनता है नहीं बनता, तो 1 अट्ठे बनता है, ठीक है। 21 अट्ठे 21 अट्ठे, चलो सबसे ना बनता होगा तब, ठीक है। तो हम 1 अट्ठे सरल तरीके से कर लेते जो सबको समझ में आए। 1 अट्ठे 8, 1 चौको 2 अट्ठे 16, 6 यहाँ से लाई 1, 2 चौको 8 और 1 9। किसी को दिक्कत है क्या, 4 कैसे लिख दिया मैंने, 8 हो गया, 6 4 10 शून्य हासिल आई 1, 9 और 1 10। अच्छा ये कौन सी संख्या है, ये ऐसी संख्या है कि 72 से गुणा करोगे तब भी मिलेगा और 112 से गुणा करोगे तब भी मिलेगा। अब समझिए हमारा प्रश्न पूछ क्या रहा था, हमारा प्रश्न अगर इसमें हम आगे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा फाइनली 1000, क्या मिलेगा, ठीक है ना। अभी पूछना ये चाह रहा था कि 72 में हम ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि वो हमें क्या मिले, ऐसा प्रोडक्ट मिले कि वो 112 का भी गुणज, 112 का भी गुणज, 112 का भी गुणज हो और 72 का भी गुणज होगा वो। तो वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1008। सबसे छोटी संख्या क्या है, 1008। 1008 में कम मिलेगा जब 72 का कोई ना कोई संख्या का हम गुणा करेंगे। तो हमको ये पूछ रहा है कि 72 में हम कौन सी संख्या का गुणा करें कि 1008 मिले। तो मिला क्या पूछ रहा है, 72 में कौन सी संख्या का गुणा करें कि 1008 मिले। तो हमने आपको कई बार बताया है, जब हमसे वो क्या बोले दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक संख्या 72 है, दूसरी संख्या क्या होगी, क्या कर देंगे इसमें 1008 में 1008 में 1008 में कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं क्या, ठीक है अच्छी बात है। 1008 भागे देख लेते हैं, आपका तो आ गया, जिसका आ गया वो अगला भी लगा ले। तो 72 का पहाड़ा 10 में तो पढ़ा नहीं जा सकता, 100 में पढ़ाना पड़ेगा। तो 72 एक कम 10 में 2 गया और 9 में 7 गया, बचा कितना 288 हमारा। अब 72 चौको 72 288, ठीक है। दिक्कत है 4 दूना 8 होता ही है और 4 सते 28 होता ही है, यहाँ 4 हो गया। फाइनली यहाँ क्या हो गया 0 0 0। यानी फाइनली देखिए 72 में यदि हम 14 का गुणा करें क्या मिलेगा हमें, 72 में किसका गुणा करें 14 में तो क्या मिलेगा, तो ये किसका मल्टीपल है, 72 का मल्टीपल है ना। 72 का मल्टीपल क्या हो गया 1008 हो गया। बैठा लिख जाता इसलिए लिखे थे, ठीक है ना। तो 72 के लिए हम 14 में गुणा करेंगे तो 1008 मिलेगा। अब ये भी देखें कि 112 का मल्टीपल है कि नहीं है 1008, देखना चाहते हैं हम लोग। तो पहली चीज तो हमारा आंसर क्या होगा 14 होगा, क्योंकि उसने पूछा था 72 में वहां छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा 112 का गुणज मिलेगा, 112 का
आंसर हो गया 14। अब अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि देखें प्रश्न जो बोल रहा था, जो चाह रहा था, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हम 1000 में किसका भाग दे देंगे? 112 का। किसका दे दें? 100 में तो जाएगा नहीं, 112 का भाग, तो फाइनली किस में जाएगा? 9 बार से जाएगा, 9 बार, 9 बार जाएगा, ठीक है ना? तो 9 कैसे पता चला? 12 नहीं 108, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोशिश करने के लिए जब आप काम करते रहोगे तो दिमाग काम करने लगेगा। आप ये देखिए कि फाइनली ये बात तो पहला भरोसा है हमें कि ये क्योंकि एलसीएम से निकला हुआ वैल्यू है, यानी फाइनली भाग तो जाएगा, एलसीएम से निकला है यानी भाग तो जाएगा, ये बात तो पक्का है, ठीक है ना? अब हमने देखा कि भाग हम किससे दे रहे हैं? 2 से लास्ट में से गुना करेंगे ना किसी संख्या में, 2 बार जाएगा तो 2 का गुना करेंगे, 4 बार जाएगा 4 का गुना करेंगे। तो आप ये देखो कि हम इसमें 2 में किसका गुना करें कि 8 प्राप्त हो, इकाई में 4 का गुना करेंगे। तो अगर देखा जाए तो 112 चौकों का निकालेंगे तो 400 से 500 के बीच में जाएगा, 448 होगा, 448 होगा ना, तो हमारा काम नहीं होगा। अब क्या होगा? उससे बड़ी संख्या कौन से ले आओगे कि इकाई का इकाई में गुणा हो तो हमारे क्या मिले? 8 मिले, 5 में तो मिलेगा नहीं 8, 6 दूना 12 और 2 हो जाएगा, 7 दूना 14 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16 6 हो जाएगा, 9 दूना, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो क्या? अगर हम गुना करेंगे 112 में, 112 पहाड़ा पढ़ेंगे ना, अब आपको जब पता चल गया तब ना, पर एक लॉजिक में बता रहा हूँ, फाइनली हम गुणा करेंगे, आएगा रिजल्ट तो हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पर एक बात हम रख रहे हैं कि हमको ये बात तो मालूम है पक्का कि भाग तो जाएगा ही, भाग जाएगा ही, तो हम 112 पहाड़ा में पढ़ेंगे, कितनी बार पहाड़ा पढ़ रहे? पहाड़ा बनता ही नहीं हमसे, पहाड़ा बनता ही नहीं, तो क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि इसके इकाई में क्या है, 2 है ना, क्या है? 2 है, तो 2 एक कम 2 ही हो गए, यानी इकाई में 2 आएगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं। 2 से करो 2 दूना 4, इकाई में 4 आएगा तो पूरा पूरा कटेगा नहीं। 3 से करो 3 दूना 6, इकाई में 6 आएगा तो पूरा पूरा कटेगा नहीं। क्या कटेगा? आदर्श बात समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? 4 दूना 8 करेंगे तो अभी मैंने बताया, 4 का अगर गुणा करें क्या मिलेगा? 400 और 12 चौक 48, 448 मिलेगा, तो भी हमारा काम बनेगा नहीं। 5 से किया तो 5 दूना 10 होगा, तो इकाई में क्या आएगा? 0 आएगा, तो काम बनेगा नहीं। 6 से करेंगे, पहाड़ा पढ़ोगे ना, 112 छक्का, तो क्या आएगा बताओ? जिज्ञासा 112 छक्का करोगे तो इकाई में क्या आएगा? शांत रहना। हाँ, 112 में 6 का गुणा करने में इकाई के मान क्या होगा? है ना, क्या होगा? 6 दूना 12 तो 2 आएगा, 7 करेंगे तो 4 आएगा, 8 करेंगे तो 6 आएगा, 9 करेंगे तो संभावना बन गई ना, संभावना बन गई ना। चलो ठीक है, तो 9 से गुणा 9 दूनी 18 की 8 हासिल आया। रोशनी की बात क्या समझ में आ रही है? ठीक है ना, 9 से गुणा 9 दूना 18 की 8 हासिल आया 1, 9 एकम 9 और 1 10 की शून्य हासिल आया 1, 9 एकम 9 और 1, देखो बात बन गई ना। देखिए एक चीज मैं जानता हूँ, सबको समझ में बात नहीं आई जो मैं बताना चाह रहा हूँ, सबको समझ में भाग है? अच्छा, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ये बात हमें पक्की मालूम है कि 1000 में 1008 में 112 का भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हमने एलसीएम निकाला है, दोनों का एलसीएम, तो दोनों को जैसे आपने देखा होगा एलसीएम में निकालते भिन्न में निकालते थे ना, भिन्न के हर का एलसीएम निकालते थे, वहां पर क्या होता था कि चाहे 2 संख्या या 3 संख्या या 4 संख्या, जब तीनों का एलसीएम निकालते तो भाग तीनों संख्याओं में जाता, जिसका जिसका एलसीएम निकालोगे यानी फाइनली उसमें भाग जाएगा ही। हमने किसका किसका एलसीएम निकाला है?
72 को और 112 का, तो जो 1008 हमारा एलसीएम निकला है, 112 का भी भाग जाएगा और 72 का भी भाग जाएगा। ठीक है, आंसर फाइनली हमको पता चल गया 14। अपन दूसरे स्टेज में बात कर रहे हैं कि क्या वो 112 का भी मल्टीपल है। यस सर, ठीक है ना। तो कैसे, हमें ये पता करना था कि 1008 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में भाग देना है। तो हमको क्या करना है, हम इसमें इसका पहाड़ा तो बनकर 112 का किसी से, तो या तो हम क्या करें, पहाड़ा बनाए, पहाड़ा बनाए, या फिर हम क्या करें, अंदाजा लगा लें, अंदाजा लगा लें। मैंने ये बोला कि यहाँ पर इकाई में क्या है, 8 है, 8 आना चाहिए इकाई में, तभी ना बात बराबर कटेगी, तभी ना बराबर कटेगा। तो हमें क्या, 112 एक कम करेंगे तो इकाई में 2 ही आएगा, 112 दूना करेंगे तो 2 दूना 4 आएगा, 112 तीया करेंगे 3 दूनी 6 आएगा, 112 चौको करेंगे 4 दूनी 8 आएगा, आएगा ना। तो देखते हैं 112 गुणे 4 अगर करोगे 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448 और काम हमारा। तब पंचे करेंगे तो 5 दूना 10, हमें करने की जरूरत है नहीं क्योंकि 8 मिल ही नहीं रहा। छक्के करोगे 6 दूनी 6 का गुणा तो से करोगे ना, 6 दूनी 12 नहीं 12 है तो 2 आएगा, काम होगा नहीं। 7 से करोगे 7 दूना 14 ना पहले आएगा, 4 आएगा, काम बनेगा नहीं। हाँ वही तो अपन करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, 112 सत्ते करो 7 दूना 14 4 आएगा नहीं, 8 करोगे 8 दूना 16 आएगा नहीं, ना 9 से करोगे, किससे करोगे, कर देते हैं, 9 दूनी 18 आया, हासिल आया 1, 9 एकम 9 और 1 10 शून्य हासिल आई 1, 9 एकम 9 और 1 10। फाइनली हमारा क्या हो गया, ये कट गया, ठीक है ना। और यहाँ क्या आ गया, यानी जो हम बताना चाहते थे उसका मतलब ये है कि अगर आप 72 में 14 का गुणा करोगे तो भी मिलेगा 1008, यानी कि 72 14 से मल्टीपल करोगे 1008 है। और वो ये बोल रहा है कि 112 का भी गुणा होना चाहिए, तो 112 का गुणा यदि 9 से गुणा करोगे तो 1008 आएगा। बात समझ में आई क्या, ठीक। आपको जब जो चीजें बनती है तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। लेकिन चीजें एक्चुअल में क्यों ऐसा हो रहा है ये अगर मालूम रहेगा तो उसके सिमिलर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व करो, उसके सिमिलर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से सॉल्व करो। बात समझ में आई आपको, क्लियर है सबको, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में दिक्कत बताइए। चलिए हम आ जाते हैं कहाँ, PYQ में, कहाँ जाते हैं, चलिए देखते हैं अपन। PYQ में पहले की अगर हम बात करें 2100 के अभाज्य गुणनखंड, यानी क्या निकालना था हमें, एलसीएम स्टाइल में गुणनखंड निकालना, क्या निकालना था, मालूम है बात, बन गया क्या सबसे, किसी को दिक्कत बताइए, बन गया। दूसरा 640 का अभाज्य गुणनखंड, इसमें भी क्या निकालना है, अनुपम, क्लियर है बात, क्लियर है, ठीक है। मोहन क्लियर है, किसी को दिक्कत, जिज्ञासा, ठीक है। तीसरा देखिए 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या 4 है, क्या बोला उसमें, सॉरी ए है, 4 नहीं है, ए है, इसको जरूर से समझिए। 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है, यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है। संख्या ए क्या है, प्रश्न को समझो, वो बोल रहा है 9 तथा 7 दोनों में हम कुछ गुणा करते हैं तो हमको फाइनली क्या मिलता है, एक संख्या मिलेगा, और वो संख्या क्या होगा, 9 का तथा 7 दोनों का गुणा। देखो वो क्या बोल रहा है, 9 तथा 7 दोनों के गुणज ए है, यानी कि जैसे हम पहली 9 7 63 है, मान लीजिए सपोज 63 है, पहला गुणज क्या कौन सा होगा, जो दोनों कॉमन होगा, 63 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 9 7 63 क्या होगा, 63 इसमें भी आएगा और आएगा ना, तो उसको उसने बोला ए है, ऐसी कोई संख्या है
जो क्या हो रहा है, 9 का भी मल्टीपल है और 7 का भी मल्टीपल है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, वो संख्या हमारी जो आएगी वो कहाँ होगी, नहीं 1200 तो था 1300 के, ये बात समझ में आई आपको। चलो ठीक है, यानी कुल मिला के हमको करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, पहले दोनों का कॉमन मल्टीपल निकाल लेना है, एलसीएम। दोनों का क्या निकालना है, 9 और 7 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो 9 और 7 का एलसीएम निकल 63 आएगा। क्या आएगा, क्योंकि किसी से कटेगा ही नहीं आपस में, क्या कटेगा, आज 3, एक्चुअल में बात समझिए, 3 से, चलो आप एक स्टाइल में कर देते ताकि कोई दिक्कत ना हो। 3 से काटो, 3 त्रिकाई 7 आया, ठीक ना, ठीक है। फाइनली क्या, 3 त्रिकाई 9, 9 सत्ते, एलसीएम क्या मिला हमारा, यानी अब हमें 63 का अगर मल्टीपल निकाल दें तो हमारा संख्या क्या होने, 1200 और 1300 के बीच में होने चाहिए। और वही वो पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। तो 63 अगर हम देखें, क्या देख रहे हैं, 63 में हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 1200 और 1300 के, 1200 और 1300 के अंदाजा लगाए कि भाग दें, थोड़ा अंदाजा लगाओ। ये 63 है, अगर हम 3 को हटा दें 60 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 60 का पहाड़ा बनता होगा, ये अच्छा का पहाड़ा बनता है, बनता है 6 दूनी, ये बताइए अगर 63 में हम 20 का गुणा करते हैं, 63 में हम गुणा करो जरा, अब ये सर तो 1260, 1200 1300, 1200 1300 के बीच में है कि नहीं है, नहीं है। आंसर आपका क्या होगा, 1260 होगा, ऐसा दिया है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ क्या करते हैं, है ना। सर बार-बार कैसे पता चलेगा कि कितने गुणे को बता रहे हैं, वो बताते हैं। देखो जो बड़ी संख्या रहेगी, क्या रहेगी, साथ में ये जो बड़ी संख्या रहेगी उसमें आप एलसीएम का भाग दे दीजिएगा। बड़ी संख्या क्या है हमारी, 1300 है, 1200 से 1300 के बीच पूछ रहा है, 1300 में आप क्या दे दीजिए, 63 का भाग, जो संख्या पूरा पूरा भाग चला जाएगा उसी से गुणा हम करेंगे, ठीक है, वही हमारा आंसर लेके आएगा। बात समझिए क्या बोल रहा हूँ, 1200 से 1300 बोल रहा है, तो 1300 में हम किसका भाग देंगे, 63 का, किसका भाग देंगे, ठीक है। तो 63 130 में के लिए जाएगा तो दूना जाएगा, तो 2 तिहाई और 2 छक्का। पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, जरा सा बैठिए, माथा खा लीजिए। रितिका पहले बताओ, बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, हमको उसने बताया है, क्या बताया है, 7 और 9 का दोनों का क्या है, मल्टीपल है, 9 और 7 दोनों का मल्टीपल है, यानी पहले तो एलसीएम निकालेंगे दोनों का, 9 और 7 का निकाला 63 आ गया, बोला 1200 और 1300 के बीच में होगा, तो बड़ी संख्या ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या क्या, 1300 हमने किसका भाग दे दिया, 63 किसका भाग दे दिया, तो 2 आया, 10 में 6 गया 4, 2 में 2 गया, कॉपी आ गया, भाग जाएगा क्या, भाग न खाया, ठीक ना। अब आगे जाने की जरूरत नहीं, पूरा भाग देना है, सर पॉइंट में आएगा, दशमलव जाने की जरूरत नहीं है। फाइनली क्या आया, क्या आया, अच्छा अब हमको क्या करना है, 63 में 20 का गुणा कर दोगे तो आपका आंसर मिलेगा,
किया कि नहीं किया था आपने? समझ में आई बात? इसी तरह दूसरा सवाल आएगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप करवाऊंगा। पहले बात को समझ लीजिए। उसने बोला आपका से क्या बोला था, ऐसी संख्या बताई, कोई एक बताया कि 9 और 7 का मल्टीपल ए, 9 और 7 का मल्टीपल, लेकिन वो ए जो है का है 1200 और 1300 के बीच में है। तो बताइए वो मल्टीपल कौन सा है? ठीक है ना, समझ में आई बात? तो हमने क्या किया, 9 और 7 का एलसीएम निकाला, फाइनली क्या मिला, 63 मिला। और जो बड़ी संख्या थी आयु बता नहीं सकता था ना। ओके कोई बात नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई? ना आई उस बात करें। दोनों का 9 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 63 होगा। अच्छा 63 में अब हमें संख्या किसकी 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 चाहिए? 1200 और 1300 में आप 63 को भाग देंगे, कितना आएगा? 1300 में अगर आप 63 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? अगला सवाल करो। गलत बोल रहे हो आप। पहली चीज तो रोज बैठे ना करो, एकदम स्ट्रेट बैठा करो, दिमाग सही रहे, नहीं लगता सो जाए। 1300 में 63 का भाग देके बताइए मुझे कितना आ रहा है? क्या बोला मैंने? 1300 में 63 का भाग दीजिए। चलो अगला सवाल करो। छह के पहले 4 गुणजों का योग, क्या बोल रहा है? 6 के पहले 4 गुणज, गुणज क्या बोल रहा है? रोशनी आपने जो काम दिया वो पहले करिए, ठीक है ना? 6 के पहले 4 गुणज, 6 का पहला गुणज क्या होगा? 1 गुणा करो, 6 कम 6 दूनी 6 त्रिक 6 चौको 4 गुणा चाहिए ना, जोड़ दीजिए। 6 2 8 8 16 16 4 2 3 4 2 आंसर आया, आ गया आंसर। अगला चलो सॉल्व करो। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग 60 में जोड़ दीजिए, कितना? 6 पंचे 90 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा आंसर? पहले से 4 जुड़े थे, 5वां जोड़ दिया। पहले वाले में क्या बोला था? 4 गुणजों का योग, अब 5 गुणजों का योग, 5वां जुड़ जाएगा। समझ में आ रही हो बात? तो ठीक है, नहीं रुके फिर नहीं आएगा समझे। अच्छा एक बता रीति का 4 गुणजों का योग समझ में आया? आया, नीचे वाला समझ में आया? ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए 4 6 का ही पूछ रहा है ना वो, तो पहले 6 के कितने गुणज से पूछा था? 4 का, तो मैंने 4 लिखने के बाद जोड़ दिया था, योग किया था। अब क्या बोला? 5 गुणजों का योग, तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 6 चौको 24 6 पंचा, अब 5 को जोड़ोगे ना 90 मिल जाएगा। आसमी समझ में आई बात? माही क्लियर है? ठीक है, रोशनी जब आंसर आ जाए बता दीजिएगा। सर आप लिख देते हैं तो हम 6 के 5 गुणजों का योग निकालो, कितना होगा? अगला देखिए सॉल्व करो। 6 के प्रथम 5 गुणजों को योग से, सुनिएगा प्रश्न को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। 6 के 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या क्या है? आने वाली संख्या 6 के 5 गुणज से, अरे जितना बोलो उतना सोचो। 6 के 5 गुणजों के योग से, तो 6 के 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या कौन सी आ रही संख्या में बताइए? 90। अब आगे से पढ़ो,
के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर। के दहाई 9 तथा इकाई 0 के अंकों में आने वाले अंकों का अंतर घटा दो। 9 में 0 जाएगा, क्या आएगा? कितना सरल सवाल, बात समझ में आई क्या? एक्चुअली बात समझ, हमको हमेशा क्वेश्चन को क्या करना है? तोड़ना है। क्वेश्चन को क्या करना है? मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। जैसे प्रैक्टिस समझो, उसने बोला 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। यहाँ तक बात समझ में आ गई? पहले हमने योग कर दिया, क्या मिल गया? अब इसके आगे बढ़ेंगे। वो बोल रहा है, रुक जाओ, अब क्या योग हमने, शांत रहो भैया, कहाँ जाना है? पन्नी लेने खींच के लगाऊं मैं, बैठ जाओ आप। क्या बोल रहा हूँ? पहले प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, उसी की दिशा में हमें चलना है। अब प्रश्न हमेशा क्या करता है? आपको सही दिशा में लेके जाता है। हम खुद गुमराह हो जाते हैं, हम लोग खुद भटक जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है पूरा प्रश्न पढ़ ले एक बार में सॉल्व कर दे। कभी भी क्वेश्चन एक बार में सॉल्व नहीं होते, ठीक है ना? हमको हमेशा क्वेश्चन को थोड़ा स्लो मोशन, क्योंकि हमारा दिमाग उसको समझने की कोशिश कर रहा है ना। ये वाली बात समझ में आई क्या? ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, आप यूज करो तो चलिए आगे बढ़े। ये वाली बात समझ में आ गई आपको? क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर सबको? यस सर। आगे देखिए, ये बोलता है 13 के, क्या बोला? 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है? उसने कंफर्म नहीं बताया है। निकटतम यानी किसके पास में है। तो पहले हम 13 के 7 गुणजों का योग निकाल ले। निकालो कुमार, दोनों लोग निकालो जल्दी से। 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग। अब आपको समझ में आया 20 तक पहाड़ा क्यों बोलते हैं? जिनसे नहीं बनता तो समझ लो, जब 13 पहाड़ा ना बनाओ 13 के 7 गुणज कैसे निकालोगे? 13 के 7 गुणज, हाँ निकालो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7। नहीं बनता सर, 13 दूना 8, उसके बाद चलो ठीक है, अपना देखो। 13 कम 13, 13 दूना 13 तिया 13 चौको 13 पचे 13 छंग 13 सते। बताओ किसी को दिक्कत बताइए। योग बोला था ना, इसलिए हमने इस तरह से लिखा है ताकि हमें योग करने में आसानी हो। हम लोग ऐसे योग करने में आसानी हो जाती है ना। ठीक है, तो 13 सते क्या ने हमने निकाल लिया, ठीक है ना। अब इसका योग करना, क्या करना है? तो 3 3 6 3 9 9 दूनी 18 18 2 20 5 25 25 8 33 33 1 34 4 हासिल आया 3 9 3 12 12 7 19 19 6 25 5 30 3 33 2 35 1 36। अब देखो क्या बोल रहा है? इसके निकटतम, इसके आसपास। तो सबसे करीबी नंबर कौन सा है? 360। समझिए 360 जो होता है, हमें 4 कदम पीछे जाना पड़ेगा। बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बॉटल रखे हो पानी पीने वाले, और आप सेंटर में खड़े हो, ठीक है ना। तो आपको प्यास लगी तो आप कहाँ जाओगे? जो सबसे नजदीक बॉटल है ना, कहाँ जाओ? सबसे नजदीक बॉटल वाले में जाओगे, सबसे लास्ट वाले बॉटल में जाओ, सबसे नजदीक। तो अगर 364 नंबर की सीढ़ी में है आप, अगर 60 की तरफ जाओगे तो 4 कदम जाना पड़ेगा ना पीछे, 4 कदम। और वहीं पर देखो दिया 365, क्या दिया है? तो कितना जाना पड़ेगा? ये बात समझ में आ रही है?
और 370 में जाने के लिए तो आपको 6 कदम जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। और अगर 375 में जाना है तो और ज्यादा जाना पड़ेगा। तो आप कहाँ जाओगे? यानी पास हमारे क्या है? बात समझ में आई आपको? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न समझ में आया? उसने बोला 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किस संख्या के निकटतम, यानी निकटतम समझते हैं ना? क्लियर होगी बात? आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। 30 के गुणनखंड है, 30 के क्या पूछा है? गुणज के गुणनखंड। गुणनखंड इसमें देखिए पहले जो आंसर दिया उसमें क्या पहला क्या दिया है? 2, 3 और 5। 2, 3 और तो वैसे है तो ये भी, लेकिन उसने क्या किया है? आधा दिया है। क्या दिया है? दूसरा देखें तो एक भी है, शांत रहिए, एक भी है, 2 भी है, 15 दूना 30 होता है, 3 दाम 30 होता है, 5 6 30 होता है, 10 6 30 होता है। लेकिन आगे वाली संख्याएं नहीं दिया है, 15 नहीं दिया है। क्या होगा लगा? क्या 1260 क्या है? हमने तो पूछा ही नहीं आपसे, हमने क्या पूछा अभी बताइए पहले। मैंने क्या पूछा था पहले ही बताइए। मैंने पूछा था 1008 में 63 का भाग दीजिए कितना है उसका। सवाल समझ में आया? मैंने अब बताइए क्या पूछा मैंने। सर 1008 को सर 38 नंबर। 1008 हाँ अब दीजिए बताइए मुझे कितना है। ठीक है, अंश तुम्हारा आया आंसर आपका कितना है? मैंने पूछा था 1008 में 63 का भाग दीजिए। अच्छा क्या पूछा था आपको मैंने? 6 के गुणज कितने? 5। उनका योग कितना हो रहा है? 6 के 5 गुणजों का योग निकालना था, तो कितना हुआ था? अच्छा कोई बात नहीं समझ में आया, अब निकालो 6 के 5 गुणजों का योग निकालो। ठीक है, निकाल के बताओ। चल इधर देखिए आप लोग, अगला सवाल क्या पूछ रहा है? 8 नंबर क्लियर है ना? आंसर कौन सा होगा? डी नंबर। कौन सा होगा? 9वां देखें अपन। 9 एक संख्या क्या बोल रहा है? 50 से कम। एक संख्या 50 से नहीं, ध्यान रहे वो संख्या 50 से कम होनी चाहिए। ओके, और 7 रुक जाओ यार, और 7 की गुणज है, यानी ध्यान रहे 7 की गुणज है 50 से कम। तो 7 6 42 7 7 49 तक जा सकते हैं। 7 7 49 तक जा सकते हैं। बात क्लियर हो रही है ना? विभाग बता दिया कि नहीं बताया? यदि 7 एक कम 7 7 दूना 14 7 3 21 7 चौक 28 7 गुना 35 7 42 7 7 50 तक जा सकते हैं। 7 अभी 56 नहीं जा सकते। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? कुल 3 अभाज्य गुणनखंड हैं। लो 3 अभाज्य गुणनखंड, कुल 3 ही अभाज्य गुणनखंड हैं। उसके वह संख्या क्या है? अब देखो आंसर पहले से दे दिया, 14 42 49 और 70। क्या दिया है? 14 42 और प्रश्न को फिर से पढ़ें 1 मिनट। बोल क्या रहा है कि हमारी एक संख्या है जो 50 से कम है। पहले नंबर में 70 का पत्ता साफ, 70 हमारे काम की, 50 से कम है। 3 संख्या बची। अब वो बोल रहा है इनके 3 अभाज्य गुणनखंड है। क्या बोला इसने? इन अभाज्य गुणनखंड के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा हमें कौन सा वाला देना पड़ेगा? एलसीएम वाला गुणनखंड। तो तीनों का गुणनखंड निकाल दे फटाफट जल्दी से। हम 49 का निकालोगे तो क्या होगा? 7 7 49 होगा। 7 7
दो ही गुणनखंड हुए, दो ही हुए, यानी ये हमारा आंसर। बात समझ में आ रही क्या कर रहे हैं अपन? अब आ जाते 42 में, पहले 2 से कटेगा, 2 दूना 2 एकम 3, 3 सते 7, 3 गुणा 2, अब भाज्य गुणनखंड हो रहा है, ठीक है ना। 14 तो यार बचा हुआ है, देख ले। 2 सत्ते 7 एकम, इसके कितने? तो आंसर हमारा कौन सा होगा? क्लियर हुई बात क्या? प्रश्न को समझ रहे हैं? प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आंसर तो अपने से आ जाएगा। संख्या हमारी 50 से कम है, लेकिन 7 का गुणा है, 7 का पहले से आंसर दिया होगा, दिया है ना? ठीक है, लिखना है, देखो जल्दी से, जिसको समझ में आ गया अगला सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 10। 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड बताओ। सर ये सर्वनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ वाली ही कहानी है, जो दोनों में हो, सर्वनिष्ठ क्या है? जो 12 में भी हो और इसमें भी हो। भारत था 15 का उभयनिष्ठ पीवाईक्यू में बहुत कम क्वेश्चन है यार, जल्दी करो, खत्म कर दे फटाक से। हो गया, अगला देखिए 10वां। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बात ना कीजिए। देखो, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो सब जगह हो। सर्वनिष्ठ मतलब जो सब जगह हो, सब जगह का हो, 12 15 की बात नहीं चल रहा है, तो जो 12 में भी हो और 15 में भी हो, 12 में भी हो और तो आंसर जो दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का, पहला आंसर क्या दिया? 1 2 1 2, और दूसरा आंसर दिया है 1 3 15। 1 3 15 दिया है, फिर अगला दिया 1 और 12, और अगला क्या दिया? 1 और संख्या हमारी कौन सी है? रुक जाओ यार, रुक जाओ। 12 के यदि हम क्या निकालेंगे? गुणनखंड, ठीक है, क्या होगा? 1 एकम 1, 12 एकम 2 एकम 2, 2 छक्का 3 एकम 3, 3 चौको, कहानी खत्म। 15 निकालो, 1 एकम 1, 15 एकम 2 आएगा नहीं, 3 आएगा नहीं, 3 3 पछे, कहानी खत्म। अब इसमें ये देखना है सर्वनिष्ठ मतलब जो सब जगह हो, सर्वनिष्ठ मतलब यानी सब जगह मतलब 12 15 में सब जगह हो, क्या होगा? एक है दोनों में और इसके अलावा कोई संख्या है क्या? ये डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? समझ में आई बात? चलो अगली बात करें, 11 नंबर का अपने सॉल्व करो फटाफट। आंसर आया उसमें? हाँ, 242 तो नहीं आएगा सर। तीस आएगा, अब 30 कितना लाएगा?
चलिए निकालिए जल्दी से। $37,800 क्या दिया है? अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य, अभाज्य जब भी पूछेगा तो क्या निकालेंगे अपन? एलसीएम वाली स्टाइल में गुणनखंड, ठीक है ना? ठीक है, निकाल देते हैं। कैसे कर रहे हो? कैसे करेंगे? दो एक कम दो। अरे हाँ यार, दो एक कम दो, एक बचा, 2 अट्ठे 16 है ना? 2 नमा 18, 2 नमा 18, ये अच्छा लगता है। 2 नमा 18, 2 चौको 8, 2 पंचा 10, 2 शून्यम, इससे 2 से कट जाएगा, 2 चौको 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 पंचा 10। अब इकाई में क्या है? 5 है तो किससे कटेगा? 5 से। 5 से काट देते हैं अपन। 5 नफा 45। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, 3 आएगा। अगर 3 से कटे, अब भाज्य में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आप 2 की जगह पहले इसको 5 से काट देते हैं ना तो भी कट जाता ना, लेकिन फिर भी 2 मिलेगा आपको लास्ट में, मिलेगा जरूर, फिर भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या हट नहीं सकती, अभाज्य संख्याएं हटेंगे नहीं, वो आएंगे ही अपनी जगह में, ठीक है ना? तो 5 काटे, 5 45, 2 बचा, ठीक है ना? 5 चौको 20, 55 25, फिर से 5 कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 अठे 40, 55 45, अब 3 से कटेगा, 3 छंग 18, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 3 एक कम, फिर से 3 सते, अब 50, 7 एक कम। समझ में आई बात यहाँ तक? आ गई? 3 बार 2 है और 2 बार 5, 3 बार 3 है, 1 बार 7। पहले 3 बार 2 देखो, किसमें किसमें पहले में है क्या? 3 बार 2 नहीं, ये पहला आंसर हमारा। दूसरे में 3 बार 2 है क्या? हो सकता है, ठीक है ना? फिर 3 बार 3 है क्या? फिर 1 बार 2 बार 5 है क्या? 1 बार 7 है क्या? ये आंसर होगा, यही आंसर क्या होगा हमारा? ठीक है, इसको लिखिए जल्दी से। हो गया? आप आंसर आया या? शांत रहे, शांत रहे। ये वाला हो गया आपका। अगला 12 नंबर देख लें, 12 नंबर देखें, शांत रहिए। निम्न में से 316 का कौन गुणनखंड नहीं है? देख, जल्दीबाजी पढ़ते तो हो सकता है आपको पता चलता है कौन गुणनखंड है, लेकिन हमने सोच क्या कौन गुणनखंड नहीं, यानी हमेशा ध्यान रखिएगा, जो गुणनखंड होता है वो भाग से प्राप्त होता है, ठीक है? तो यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग 316 में नहीं जाएगा? तो एक का तो भाग सब में जाता है। पहला आंसर दिया है क्या? 1, दूसरा 158, दूसरा है 79,
79 80 79 याद रखिएगा, 89 90 याद रखिएगा, 79 80 89 90 89 90 होता है। ये बार 316 का कौन गुणनखंड नहीं है, किसका 300 एक का तो भाग चला ही जाएगा यदि 158 गुना हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर। ठीक है ना, आप लोग होशियार हो गए यार। तेरह नंबर निकल, 13 नंबर सॉल्व कर, चलो है बड़ा सिंपल, जब बन जाएगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा, देख लो। दिया था ना तुमको पहले 100 रुपये, बनता है नहीं बनता? प्रश्न बोल क्या था मैं समझो, अंश कुमार गुप्ता जी प्रश्न क्या बोलना बताइए जरा। बताइए, बताओ बताओ, जोड़ने नाम बताइए, बोलिए। हाँ हाँ 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 4 की घात 11 गुणे 7 की घात 5 गुणे 11 की घात 3 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है? अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अगर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो 11 घाते 3 का मतलब 11 गुणे 11 गुणे 11 लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? तो फाइनली इसको फिर 3 बार 11 करने पर गिनती ही गिनोगे ना, कितने गिनती आएगी? अच्छा एक बात बताइए, 11 की घात 3 अगर यहाँ लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? इसको 11 गुणे, तो ये बताओ कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए? 3 ही हुए ना, तो हम उसको लिखा रहने देते, ये 3 ही लेंगे, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा एक बात बताइएगा, दूसरी बात, 7 हमारा क्या है, भाज्य है अभाज्य है? तो ये 7 की घात 5 मतलब क्या लिखोगे आप? ये बताइए कितनी 5 7 लिखिए आप? 5 तो पहले से लिखा है, तो क्या कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है ना। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए 4 की घात 11 ना होता तो कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हो जाते? कितने हो जाते? कैसे पता चलता? ये आप 5 3 8 हो जाता ना, तो बेहतर है कि हम 5 और 3 को जोड़ देते तो 8 हो ही ना जाता। ये बात समझ में आई? अब आगे देखिए, यहाँ 4 हमारा अभाज्य है कि भाज्य है? भाज्य है। तो हमको इसको क्या बनाना, अभाज्य बनाना। क्या बनाना है? तो 4 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 गुणे 2 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 11 या 2 की घात 11, 2 की घात गुणे 2 की घात 11। बात समझ में आई क्या? 2 की घात 11 गुणे 2 की घात 11, तो क्या हो जाएगा? 4 की घात 11 हो जाएगा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमने क्या किया है, जैसे 4 लिखा है 2 गुणे 2 लिख लीजिए। ठीक, क्लियर है बात? बात समझ में आई क्या?
तो यहाँ पर क्या होगा, कुल मिला के इसको ऐसे लिखेंगे 2 की घात 11 गुणे 2 की घात 11 गुणे 7 की घात 5 गुणे 11 की घात 3। और हमको क्या करना है, पावर को जोड़ लेना होता है। 11 दूना 22, 5 27 और 3 टोटल कितने आएंगे। पहले बताओ, बात समझ में आई तो ठीक है, दोबारा दूसरे तरीके से बताओ, फिर से बताएं। चलो दूसरी संख्या लेते हैं अपन, क्या लेते हैं, 2 की घात 11, 4 की घात जो 11 लिखा था, 11 चूंकि बड़ी संख्या है इसलिए समझ में कम आई। हम यहाँ लिख देते हैं 4 की घात 4, 4 की घात, हम इसको क्या लिखे थे वहां पे, 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 4, यही लिखा था हमने। तो हम ये देखते हैं क्या दोनों का मान बराबर आएगा। 4 गुणे 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 ठीक ठीक। तो यहाँ क्या हुआ, हमने यही लिखा है ना, लिखा ना। अब इसी के सिमिलर क्या लिखेंगे, 2 की घात 4 गुणे 2 की घात बराबर क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, गुणे फिर से 4 बार, 2 गुणे 2, दोनों का मान समान आना चाहिए। 4 चौको 16 चौको 64, अब 64 चौको 64 चौको कंफर्म है 200। चलो अब देखो, इधर देखो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये इसी के बराबर लिखा ना हमने इसको, पहलू हमारी 256 ही आनी चाहिए। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना, हाँ 128 दूना। ये बात अगर समझ में आ गई हो तो ऊपर वाली बातें समझाएं फिर से। हमने क्या किया था, 4 की घात 4 था तो इसको लिखा हमने क्या, 2 की घात 4 गुणे 2 की घात, जी जी आएगी, समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मेले की वजह से आने जाने में दिक्कत। ठीक है, बात समझ में आई क्या। आप देखो यही हमने क्या, 4 की घात 4 था तो हमने उसको क्या किया, 4 को बांट दिया 2 गुणे 2 में, 2 की घात 4 और 2 की घात 4 आया। यही काम हमने कहा किया है यहाँ, 4 की घात 11 था, 4 की घात इसको तोड़ दिया तो अच्छा, यहाँ अगर 4 की घात 12 होता तो ऐसा नहीं कि 4 की घात 6 4 की घात 6, ऐसा नहीं करना है, उसको नहीं तोड़ना है, ठीक है, इसको तोड़ना है, जिसकी घात है वो, जिसकी घात, 2 की घात 11 2 की घात 11 2 की घात 11 2 की घात, और इन घातों को जोड़ दो बस। हाँ तो वो क्या है, तो 11 बार तो 11 बार, तो 11 बार तो 11 बार, यही ना बोल रहा, तो 11 बार तो 11 बार, 7 5 बार 11 3 बार, यही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। 11 कितनी बार है, और 7 और 2 और 2, लिखने के बाद हम इसको जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे ना, तो 11 11 11 दूना 22, तो 27 27 ये हमारा क्या हो गया,
क्लियर है बात? हाँ भाई मिलते हैं हमारे के बाद।